जय हिंद साथियों। मूत मारे वसीम, करंट अफेयर वसीम नाम के यूट्यूबर जो सहारा को महिमा मंडित कर रहे थे, अंततः आज मूत मारे। हाँ, मूते हैं, लेकिन वो छितरा दिए। छितरा देहाती भाषा है, छितरा दिए। मूतने भी सही से नहीं आए। सच ये है कि उनका चेहरा, उनका हाव भाव, उनकी बात करने के तरीके और लहजे ये शुरू से समझ में आ रहे थे कि वो एक दिन मूतेंगे। आज वो मूत मारे। अब ये है कि उन्होंने मूतते हुए छितरा दिया इधर उधर कि उसको कुछ लोग सूंघे। अब बहुत बदबू कर रहा है। इतने दिन तक अगर अपने अंदर रखोगे तो साला विषैला नहीं हो जाएगा तो होगा क्या? अगर यही मूतना था तो पहले मूत देते। तो हाँ, ये मूत मारे और अंततः सिलेंडर कर गए कि सहारा को पैसा वापस नहीं होगा। तुम्हारी इस बात में तो एकदम सच्चाई है वसीम खान, एकदम, कि सहारा को पैसा वापस नहीं। अच्छा, दूसरी ये 200% सच्चाई है कि सहारा पोर्टल से संपूर्ण भुगतान नहीं होगा। ये भी 200% सच्चाई है। तीसरी सबसे बड़ी ये भी सच्चाई है कि सहारा और सेबी के माध्यम से जो पैसे आए हैं, उस पैसे पे बिना वेरिफिकेशन, यानी आपको अपने संपूर्ण दावे को विधिक रूप से प्रस्तुत किए बिना भी वो 35-40 हजार करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। बिना सुप्रीम कोर्ट गए वो 40,000 करोड़ रुपए भी नहीं आए। तो ये तय है कि आपको अपने कागज का पूर्ण वेरिफिकेशन कराना होगा। अच्छा, इससे 1-2 लाख लोगों को पैसा मिलेगा। 30-40 हजार करोड़ रुपए 1-2 लाख लोगों को पैसे मिल सकते हैं अगर वो अपनी सत्यता जांच करा ले, अपने कागज का वेरिफिकेशन करा ले, अपने कागज को प्रमाणित करा ले और कोर्ट की मुहर लगवा ले कि हां, इन लोगों ने कन्वर्जन कर करके सहारा सेबी को डाइवर्ट करने के लिए, सेबी से तथ्य छुपाते, सुप्रीम कोर्ट को से तथ्य छुपाते हुए उन्होंने उस पैसे को कन्वर्जन करके कई जगहों से ले जा करके सोसाइटी में डाल दिया था। इसके नाते ही सेबी उस कागज को वेरिफिकेशन नहीं कर पाई, तो पिछला जो पैसा उन लोगों ने दिया था उस पैसे को भी नहीं बांट पाई, और आगे जो इन लोगों ने पैसा को कलेक्ट किया है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके, ये पैसा भी नहीं बांट पाएगी। तो ये पैसा बटेगा कैसे? ये पैसा बटेगा कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका में अपनी पीआईएल में शामिल होंगे, और वो पीआईएल में शामिल होकर के हम इसको अपनी लिखित दस्तावेज को लिखकर प्रस्तुत करेंगे और उनको कागज दिखाएंगे, मेंशन कराएंगे कोर्ट में कि इनका तरीका क्या था, जिससे कोर्ट भी गुमराह हो और जिससे सरकार भी गुमराह हो और सरकार की एजेंसी भी गुमराह हो। तो वहां से वो पैसा मिल जाएगा और वो पैसा सेबी भी देगी, और सेबी ने अपना खुद का एक वेबसाइट तैयार करके रखा है, और इसके पहले भी वो ऐसे पैसा बांट रही थी, और वो पैसा बहुत आसानी से बांट रही थी। चूंकि कागज नहीं तो आपको पैसा नहीं, कागज को कन्वर्ट करा करके बिना निवेशकों को बताए देश के निवेशकों को दे दिया। अच्छा, एक बात और उन्होंने मूता है, अब मुंह से मूता है, लेकिन एक बात और मूता है कि वो पैसा वास्तविक जमाकर्ता को ही मिलेगा। सही कहा है, पैसा तो जमाकर्ता का है तो जमाकर्ता को ही मिलेगा ना। अच्छा, मूतते मूतते ये और कुछ कह गए, जैसे
सीधे विरोध नहीं कर पाए, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं हो पाई, अपनी ही जुबान से इतनी नहीं कह पाए वो कि अगर पोर्टल में आप डालोगे तो आपको मूल धनराशि का कुछ अंश ही मिल पाएगा, संपूर्ण भुगतान नहीं मिल पाएगा। इसलिए पोर्टल में अपना दावा प्रस्तुत मत करिए, यह कहने का साहस नहीं हो पाया, ये नहीं कह पाए वो। अब उनकी मजबूरी क्या है ये तो हम भी जानते हैं, देश भी जानता है, और शायद वसीम करंट अफेयर, वसीम करंट का पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, उनका नाम वसीम खान, लेकिन मुंहते बहुत सोच समझ के हैं, लेकिन मुझते मुझते वो अपनी सच बात भी बोलते दिखाई दे रहे हैं। मुंह तो धीरे धीरे कुछ लोग और भी मुंह तो, क्योंकि जो सच है वो एक दिन पर्दे पे आ ही जाती है ना, जुबान पे आ ही जाती है, वो तुम्हारा दोष नहीं है। कितना इस दिल को समझाओगे, बहलाओगे, इससे क्या हासिल हो जाएगा। तो दीपावली आते आते मुंह तुम्हारे। पोर्टल से उन्हीं लोगों का भुगतान होगा जिन लोगों को सहारा समूह के पूर्ण दस्तावेज दे कर उनको सत्यापित कर देगी, और सहारा पूर्ण दस्तावेज देगी नहीं, क्योंकि सहारा पूर्ण दस्तावेज उन लोगों को दे देगी, सीआरसीएस को सौंप देगी, तो सरकार जो वित्त प्लानिंग बनाई है दबाव में जनता के, उसको आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहां कुछ लोग के अपने अपने पैमाने हैं, अपने अपने तरीके हैं उसका मूल्यांकन करने का। सरकार सहारा पे सीधे कार्रवाई करने से बच रही है, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि उद्योगपतियों का एक समूह है जो सरकारों को चलाती है, और वो सरकारों को बड़ी मोटी फंडिंग देती है, उसमें तमाम हिंदुस्तान के राजनेता मिले होते हैं, वो संगठित समूह होता है जिससे सीधे उनके ऊपर कार्रवाई कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही है। जितनी तेजी से जनता सड़कों पे उतर करके अपनी बातों को रख रही है, सरकारों के ऊपर उतना बड़ा दबाव बन रहा है। कोर्ट में वो अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाइयां कर रहे हैं। सरकार ने भी, अगर कोई नहीं बोलने वाला होगा तो सरकार उनको सीधे पैसा नहीं देगी। सीधे पैसा नहीं देगी तो सरकार को भी भला देश के निवेशकों को पैसा देने की जरूरत क्या है? सरकार वो 40,000 करोड़ रुपए अपनी योजनाओं में खर्च कर डालेगी। सरकार भी तो यही चाहती है कि कोई दावेदारी प्रस्तुत ना करे कोर्ट में। अगर वो दावेदारी कोर्ट में प्रस्तुत कर देगा तो सरकार सीधे कार्रवाई नहीं कर पाएगी, आपको सीधे पैसा नहीं दे पाएगी, पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अब जितनी ज़्यादा कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत करोगे आप, उतनी ही ज़्यादा तेजी से आपको पैसे के भुगतान के सभी रास्ते मिलते नजर आएंगे। अब ये आपकी ज़रूरत है। ये बात तय हो गया कि आज दीपावली के धनतेरस के दिन एक विकेट सहारा का यूट्यूब के चैनल चला करके दिग्भ्रमित करने वाले लोगों ने सिलेंडर बोला। सच है, उन्होंने अपने मुंह से बोला। हाँ, थोड़ा भाषा है। सच ये है
कि तुम्हारे जैसे लोग जब इधर उधर पहले भी बातें कर रहे थे तो उससे लोगों में तमाम तरीके के दिग्भ्रमित होने का संशय दिखाई दे रहा था। अब कल को क्या कहोगे, कल के इंतजार में। धन्यवाद।